हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज तो दिवाली है वैसे, सबको हैप्पी दिवाली। देन आज हमने एक ट्रिक बनाई है, पपाया की जो वैरायटीज़ है उसको याद कैसे रखें वो, और पपाया के कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी हमने इस वीडियो में मेंशन किए हैं। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। तो देखो, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है कैरिका पपाया। देन उसकी फैमिली है कैरिकेसिस। उसका जो ओरिजिन है वो ट्रॉपिकल अमेरिका है। उसका क्रोमोसोम 18 है, डिप्लॉइड नेचर का है। देन वो जो पपाया है वो लार्जेस्ट पपाया प्रोड्यूसिंग करता है आंध्र प्रदेश स्टेट में। ठीक है। देन ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, पैपेन कंटेंट उसमें 72.2% प्रोटीन ये रहता है। देन उसमें जो येलो कलर का जो पिगमेंट है वो कैरिका झैंथिन। देखो उसमें येलो कलर जब आता है ना तो उसके लिए एक पिगमेंट है कैरिका झैंथिन। यहाँ तक हो। देन उसके बाद में पपाया जो है वो पॉलीगैमस प्लांट है। पपाया इज अ पॉलीगैमस प्लांट। देन उसके बाद में जो इरिगेशन होता है उसमें तो वो होता है रिंग मेथड से, है ना। उसका जो कॉमन नेम है वो मेलॉन ट्री है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, उसमें जो प्रोपैगेशन है वो सीड से किया जाता है, और जो स्पेसिंग है ये इंपॉर्टेंट है। प्रोपैगेशन और जो स्पेसिंग ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। 1.8 इंटू 1.8। उसका जो फ्रूट टाइप है वो बेरी है। देन वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट भी है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। उसमें जो वैरायटीज़ है वो गाइनोडायोसिस वैरायटी रहती है, फिर डायोसियस वैरायटी रहती है, और कुछ हाइब्रिड वैरायटी रहती है। इसमें अगर आप और देखोगे तो जो इंडिया इज हाईएस्ट फोर्थ रैंक इन पपाया प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया है वो फोर्थ रैंक में आता है प्रोडक्शन के मामले में। देन इसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो बनाने के बाद में इसकी ही आती है पपाया की। ठीक है। और जो मतलब सनराइज सोलो जो है, यहाँ पे एक वैरायटी है सनराइज सोलो इज अ टाइप ऑफ द पपाया प्रोड्यूस नो मेल प्लांट मेल। ठीक है, यहाँ तक कि ये आपको कंफ्यूजन दूर हो ही गया होगा। देन उसका अगर सीड रेट आप देखोगे तो 250 से 300 ग्राम पर हेक्टर वो गाइनोडायोसियस के लिए होता है। देन डायोसियस वैरायटीज के लिए 400 से 500 ग्राम पर हेक्टर तक ही रहता है। पपाया में एक सीरियस डिसीज भी होता है, वो है डैम्पिंग ऑफ इज द मोस्ट सीरियस डिसीज इन पपाया सीडलिंग। ठीक है। अब देखते हैं इसकी जो वैरायटीज है वो कौन सी है, और देन इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो भी हम बताएंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो वैरायटी सूर्या। ठीक है। देन उसके बाद में है कुर्ग हनी ड्यू। कुर्ग हनी ड्यू इज अ सिलेक्शन फ्रॉम द हनी ड्यू मधु बिंदु। ओके। देन थर्ड वन इज ताइवान। ताइवान इज अ ब्लड रेड कलर वैरायटी। देन CO5। CO5 इज कल्टिवेटेड मेनली फॉर द पैपेन एक्सट्रैक्शन। जो उसका पैपेन यील्ड जो है 1000 टू 500 टू 1600 kg पर हेक्टर। Then fifth one variety is sunrise solo. Sunrise solo is a pink flesh variety. Okay. Then Pusa Gent. Pusa Gent is suitable for the tutti frutti and candy use in the canning industry and have a good wine resistant. Okay. Then Pusa Delicious. 8 varieties Pusa Majesty. Pusa Majesty is the one of the highest papain yielder. देन आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ, यहाँ पे जो पूसा जहाँ जहाँ आपको दिखेगा तो ऐसे समझ लेना कि वो IAR न्यू दिल्ली से ही डेवलप हुई है। ठीक है, ये ऐसा थोड़ा सा मतलब शॉर्ट ट्रिक्स है ये इनके लिए, जहाँ जहाँ पूसा लगा है वो। देन देखो, पिंक फ्लेश स्वीट। जो पिंक फ्लेश स्वीट का जो TSS है वो है 12 से 14 ब्रिक्स। ठीक है, 12 to 14 ब्रिक्स। अब इसके लिए हमने एक सेंटेंस बनाई थी इसको याद रखने के लिए, वो देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो सेंटेंस में क्या है। एक सूर्या नाम का लड़का था, हनी उसकी बहन थी। वो अपनी बहन के साथ में मतलब सूर्या हनी के साथ में ताइवान गया। वहाँ जाके उसने 5 कोचिंग लगाया। देन कोचिंग लगाने के बाद में उसने सनराइज के टाइम मतलब शाम के टाइम सोलो ही परफॉर्मेंस करता था, मतलब अकेले ही परफॉर्मेंस करता था। लेकिन सूर्या जब ताइवान गया, ताइवान जाने के बाद में उसको एक लड़की मिली, वो उसका नाम था पूसा।
अब उस वो जो सूर्या है पूसा के साथ में डिलीशियस खाना खाया उसने, एकदम डिलीशियस खाना खाया। तो जो पूसा है इसको डिलीशियस खाना खाने में मजा आया, है ना। फिर मजा आने के बाद में जो वो गेन करती थी, कुछ तो गेन करती थी। कौन गेन करती थी? पूसा। क्या गेन करती थी? पिंक फ्लेश स्वीट, ये गेन करती थी। यहाँ तक आपको ये सेंटेंस समझ में आया? चलो देखते हैं अभी यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा। देखो मैंने बोली थी सूर्या नाम का एक लड़का था, देन हनी नाम की उसकी एक सिस्टर थी, ठीक है। अब सूर्या हनी के साथ, अपनी हनी के साथ में कहा गया था, ताइवान गया था, है ना। फिर ताइवान जाने के बाद में उसने क्या किया? पहले 5 कोचिंग लगाया, उसने 5 कोचिंग लगाया। अब कोचिंग लगाने के बाद में उसने मेहनत करने की ठान ली थी, इसलिए वो शाम के टाइम सनराइज, शाम के टाइम सोलो ही परफॉर्मेंस करता था, ठीक है, सोलो ही परफॉर्मेंस करता था। लेकिन जब सूर्या ताइवान गया था तो उसको एक लड़की मिली थी, उसका नाम था क्या? पूसा, ठीक है, उसका नाम था पूसा। अब वो ताइवान गया, पूसा मिली। अब पूसा के साथ में उसने खाना खाया, लेकिन वो खाना कैसा था? डिलीशियस खाना था, है ना। फिर उसके बाद में पूसा ने सूर्या के साथ में डिलीशियस खाना खाया तो उसको क्या आया? मजा आया। डिलीशियस खाना खा के पूसा को बहुत मजा आया। तो पूसा कुछ तो भी गेन करती थी, पूसा कुछ तो गेन करती थी, गेन, GAI, गेंट को हमने गेन लिखे थे, ठीक है। तो क्या गेन करती थी वो? पिंक फ्लेश स्वीट, ये गेन करती थी। तो आपको जो वैरायटीज हैं ये थोड़ा याद हो गई होंगी, ऐसा मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। देखो सूर्या नाम का लड़का था, सूर्या नाम का लड़का था, अपनी बहन के साथ वो हनी के साथ में कहा गया था ताइवान गया था। देन ताइवान जाके उसने 5 कोचिंग लगाया। 5 कोचिंग लगाने के बाद में शाम के टाइम, मतलब सनराइज के टाइम सोलो परफॉर्मेंस करता था, मतलब अकेला ही परफॉर्मेंस करता था। फिर पूसा नाम की उसको लड़की मिली ताइवान जाने के बाद में। फिर उसने, सूर्या ने पूसा के साथ में डिलीशियस खाना खाया। देन पूसा डिलीशियस खाना खा के खुश हुई, उसको मजे आते थे। देन पूसा कुछ तो भी गेन करती थी, गेन करती थी। लेकिन वो क्या गेन करती थी? पिंक फ्लेश स्वीट गेन करती थी, पिंक कलर का स्वीट गेन करती थी। ये ठीक है। उसके बाद में जो हमने पॉइंट देखे थे इसको समराइज करते हैं। देखो बॉटनिकल नेम इसका क्या है? कैरिका पपया, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। देन फैमिली इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो ये है ये पैपेन कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देन आप देखोगे तो इसका जो कॉमन नेम है इसके ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोपैगेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका सीड से प्रोपैगेशन करते हैं। देन इसका स्पेसिंग भी आपको याद रखनी है, 18x18। फ्रूट टाइप भी बहुत टाइम तक के पूछा गया है। देन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, ये भी आपको याद करें। मतलब यहाँ से जो पूरे पॉइंट है ये पूरे मैंने इंपॉर्टेंट ही ली थी, ये सब आपको याद करने हैं। तो यही थी हमारी आज की ट्रिक।